हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजीव अग्नोत्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस। और आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसके जो एग्ज़ाम पर के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट हैं, ठीक है, शॉर्ट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि कौन कौन से आपको लिखने हैं और किस किस टाइप से आपको अपने कॉपी पर नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, कम से कम 200 पेज का आपको रजिस्टर लेना है एक। और वन साइड वाला बिल्कुल मत लेना, दोनों साइड लाइन वाला आपको रजिस्टर लेना है। और उसमें आप लोगों को कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी जो MCQs होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको लिखने हैं। और उसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं चार, उन चारों ऑप्शंस को आपको नहीं लिखना है। जो चारों में से सबसे सही ऑप्शन जो होगा आपको वही आंसर डाल के केवल लिख लेना है, ठीक है। लेकिन जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ये इसमें क्या है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे कंप्यूटर में गति भी तेज़ होती है, कंप्यूटर की क्षमता भी ज़्यादा है, कंप्यूटर स्वयं चलता भी है। तो कंप्यूटर में ये सभी चीज़ें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये सभी। लेकिन ये सभी अकेला कोई आंसर नहीं होगा। तुम्हें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में? पहले लिखना पड़ेगा ये सभी, और ब्रैकेट में क्या लिख लेना होगा? गति कॉमा सक्षमता कॉमा स्वचालन ब्रैकेट बंद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर ये चारों के चारों, मतलब जो सही है वो तो लिखना ही है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो सही हैं वो सभी लिखने हैं, ठीक। तो पहले में तो ये लिखना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन भी करना है। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज इसका आंसर होगा, वो लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1 मिनट, ओके। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी? तो सारी पीढ़ी मैंने स्विचिंग डिवाइस बताई थी। सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। फिर निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो माइक्रो नहीं है। बाकी लैपटॉप है, टैबलेट है, वर्क स्टेशन भी एक प्रकार का PC ही होता है, तो उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, ओके। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल जो दोनों एक में मिक्स होते हैं, मैंने समझाया था, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नंबर 6 है CPU के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? CPU में ALU होता है और CU होता है, ठीक है। और A व B दोनों, इसमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा आंसर में A और B दोनों ब्रैकेट में लिख करके ALU कॉमा CU दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखने भी पड़ेंगे। नंबर 7 है कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों पर नज़र कौन रखता है? तो ये CU कंट्रोल यूनिट जो होता है, जिसको हमने कंप्यूटर का हृदय बताया है, वो कंप्यूटर की सारी क्रियाओं पर नज़र रखता है, ठीक है। नंबर 8 मेमोरी निम्न में से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो हार्डवेयर इसमें क्या नहीं है? एक्सेल जो है वो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। एक्सेल हार्डवेयर नहीं है, बाकी सभी जो हैं हार्डवेयर होते हैं। नंबर 9 कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर इनपुट इसमें नहीं है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन दिखाता है? सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में मॉनिटर दिखाता है। बाकी प्रिंटर, प्लॉटर ये सब जो है छापने का काम करते हैं। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर मॉनिटर होगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, ये लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, अब बहुविकल्पी हो गए हैं। कंप्यूटर को बुद्धिहीन क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अब मैं बुक आप लोगों के पास है, बुक से आप लोग देख के लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखना है, यानी कि मॉरिस विल्कन्स द्वारा बनाया गया पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो EDSEC था, ठीक है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया गया था? तीसरी जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था। नंबर 4 किन्हीं दो माइक्रो कंप्यूटर के नाम लिखने हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? सामान्य उद्देश्य के और विशेष उद्देश्य के। नंबर 6 किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? CPU को कहते हैं, ओके। किस प्रकार की मेमोरी CPU से सीधे जुड़ी होती है? प्राइमरी मेमोरी जो है CPU से सीधे जुड़ी होती है। नंबर 8 है किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक की प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है? EMI, CR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखने हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्न को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय पर, यानी कि अभी तक आप लोगों को जितने बहुविकल्प भी बताए सारे लिखने हैं, जितने लघु अति लघु बताए वो आपको सारे अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, अब लघु में देखें, लघु को मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन से आपको लिखने हैं, कौन से आपको नहीं लिखने हैं। कंप्यूटर की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताइए। चूँकि लघु उत्तरीय है इसमें और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें, हालांकि 2 विशेषता, एक गति है एक स्वचालन है, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख लेना है। फिर क्या है, इनपुट यूनिट के प्रमुख कार्य बताइए। इनपुट यूनिट क्या काम करती है, डाटा को हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करवाती है। अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा लिखा है तो इसमें आप 1 पॉइंट छोड़ सकते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ओके, और लर्न भी करना है साथ में इनको। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आप क्या समझते हैं। लिखा है, इसके उत्तर के लिए प्रश्न संख्या 4 देखें। तो इनपुट यूनिट के बारे में दिया गया होगा, सीपीयू के बारे में पेज नंबर 4 पर आप लोग देख लेना और वहीं से थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको उसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है माउस, माउस को समझाइए। ठीक है, तो माउस के बारे में बहुत कुछ यहाँ डिटेल में दिया गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ें इसे और इसके बारे में आपको लिखना भी है। और माउस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता भी है, इसको आपको लिखना है और याद भी करना है। देखिए ये माउस जैसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो आपको एक ही बार लिखना है। हिंदी में लिख लिया माउस, बाकी इसको छोड़ दिया, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश की आपको कोई ज़रूरत इसमें लिखने की नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है, किन्हीं 2 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताओ। खाली नाम नहीं लिखना है, उनके बारे में बताना भी है। जैसे मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा बता दो और स्पीकर के बारे में थोड़ा सा बता दो। ओके, प्रिंटर्स को समझाइए। प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स के बारे में बताना है। तो मैंने आपको डिटेल से समझाया था प्रिंटर्स के बारे में, आप उनको थोड़ा सा 2 या 3 लाइनों में इसको आपको लिखना है। जैसे ब्लैक एंड वाइट हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दो, फिर इंग्लिश का छोड़ दो। ओके, ऐसे आपको लिखना है। फिर है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर लिखिए। तो छोटा सा अंतर है, आप लिख सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक साइड डालेंगे, बीच में लाइन खींच लेंगे लंबी सी, एक साइड में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे। ओके, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो ये पेज नंबर 7 पर है, उससे देख लेना, मैंने समझाया था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जो कंप्यूटर से बाहर होती है। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना, ज़्यादा लिखने 2 या 3 लाइनें ही सिर्फ लिखनी पड़ेंगी। फिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमें अपनी सुविधाओं को के अनुसार अपने पास रखने पड़ते हैं, जो कार्य हमें करना होता है उसके हिसाब से। ठीक है, ये भी लिखना है आपको। फिर MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे को समझाइए। MS विंडोज़ जो है पेज नंबर 8 पर बुक में दिया गया, उसको आप लोग देखेंगे ध्यान से और उसको सीरियसली अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है, किन्हीं 4 माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में बताइए। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं 4 हैं, तो 4 के बारे में नहीं, तो आप चूँकि ये 4 मार्क्स का है तो किन्हीं 4 के बारे में, जैसे कि लैपटॉप है, ठीक है, पर्सनल डेस्कटॉप है 2, और पाम टॉप है और टैबलेट है। इन 4 के बारे में बताया नहीं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन 4 के बारे में थोड़ा थोड़ा सा 4 हेडिंग तो डालनी ही पड़ेंगी, लेकिन सबके बारे में 2-2 लाइनें आप लोग लिख देना। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जो डेस्कटॉप पर मेज पर रखा जाता है वो कंप्यूटर, लैपटॉप के बारे में 2 लाइनें, 2 लाइनें टैबलेट के बारे में, 2 लाइनें पाम टॉप यानी कि मोबाइल के बारे में। ठीक है, फिर लिखा है एक कंप्यूटर का एक ब्लॉक चित्र बनाइए, इसमें सभी ब्लॉकों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं मैं कि एक बार ये एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, देखिए 2016 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें ये आया था। अगर ये आता है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक डायग्राम जो है बना लेना है। ठीक है, इसमें कैसे बनाना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से इसको समझ लो, और मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरे एक ही बार में पूरा दिख जाए आप लोगों को, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, कैसे करना है इसमें, देखिए ये इन्होंने बनाया है पूरा, क्या इतना बड़ा सा जो बना है ये CPU बना हुआ है। ठीक है, CPU के इन्होंने क्या 3 पार्ट कर दिए, कंट्रोल यूनिट कर दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कर दिया, और स्टोरेज जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कर दिया। ठीक है, तो CPU के अंदर 3 चीज़ें हो गई।
इधर उन्होंने क्या करा, इनपुट डिवाइस कर दिया। इनपुट यूनिट कौन सी, जैसे कीबोर्ड माउस है, उससे हम डाटा, जैसे यहाँ से हमने डाटा, ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ से हमने डाटा किस में प्रवेश करवाया, CPU के अंदर डाटा को भेज दिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि यह CPU जो होता है उसके अंदर सारा कैलकुलेशन यानी कंट्रोल यूनिट डाटा को भेजता है अरिथमेटिक लॉजिक के पास। यहाँ अगर स्टोर होना तो स्टोर हो जाता है, फिर यहाँ से फिर निकल के बाहर जाता है। और उसके बाद में क्या है कि ये आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से मॉनिटर वगैरह लगा होता है, प्रिंटर होता है, उसमें हमें दिखा दिया जाता है। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस के साथ में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी लगे। अगर हम चाहते हैं डाटा अपना बाहर भी रख लें किसी पेन ड्राइव वगैरह में, तो वहाँ भी हम रख सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, और यही हमें डाटा को यहाँ पर जब सारा कैलकुलेशन हो जाता है तो ये डाटा कंट्रोल यूनिट को जाता है, और कंट्रोल यूनिट हमें इस डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज करके हमें दिखा देती है। तो पूरा सिस्टम जो है बना हुआ है डाटा का भेजना, उस पर कैलकुलेशन होना, कहाँ कहाँ जाता है, कैसे स्टोर होता है, कहाँ रख सकते हैं, और साथ में क्या करना होता है कि हम कहाँ पर इसको कैसे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा एक डायग्राम हो गया, इंपॉर्टेंट भी है, 2016 बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुका है। आप लोगों को इसको अपने दिमाग में सही से स्टोर कर लेना है, कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, अगर हम ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो कम से कम इतना बना सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स में इनपुट यूनिट, यहाँ पे बड़ा सा CPU, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आउटपुट है। ऐसे तो इतना तो हम बड़ा बड़ा सा लिख ही सकते हैं। ओके, एरो लगा सकते हैं, एरो कहाँ से कहाँ जाएगा इसका आप लोगों को ध्यान रख लेना है। राइट, फिर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसको जूम करके। देखिए ये क्लियर हो गया है, और ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ये सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य अवयव का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका पेज नंबर 65 पर दिया गया है। CPU के बारे में पूरा आप लोग देख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस को समझाने हैं, 4 के बारे में बताना है, ये भी पेज नंबर 5 पर दिया गया है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करना है, तो पेज नंबर 7 पर दिया गया है। ठीक, अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आप लोगों को, ये जितने भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अब मैं आपको जो बताऊँगा आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस लिखने हैं, बाकी फिर आपको नहीं अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एक क्वेश्चन लिखना है कि कंप्यूटर के विकास की कितनी पीढ़ियां हैं और उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। पहली हिंट डालनी है प्रथम पीढ़ी, उसके बारे में लिखना है कि कब से कब किस सन तक चली, उसमें कौन सी मशीन, कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता था, कितने बड़े होते थे वो। ठीक है, और कितनी पावर लेते थे, कितनी वो गर्मी छोड़ते थे, उनके कितने आकार में कितने बड़े होते थे। ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको हर एक पीढ़ी के बारे में, हर एक हेडिंग जो आपको डालनी है कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, वो कितनी डालनी है, बहुत ज़्यादा, हर एक पीढ़ी में आपको 3 या 4 लाइनें लिखनी है, मेन बातें बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये लिखना ही है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन सेकंड वाला, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के बताए जाते हैं, एनालॉग और डिजिटल, सॉरी 3, हाइब्रिड भी साथ में होता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। एनालॉग डिजिटल चूँकि इम्पोर्टेंट है, आपस में उसका कभी कभी पूछा जाता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर होता है, तो ये तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा लिख लेना। ओके, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ये भी लिखना पड़ेगा। और मेमोरी के बारे में ये भी लिखना ही होगा। यानी आप लोग ये समझ लें कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बताए गए, जितने वेरी शॉर्ट बताए गए, जितने शॉर्ट बताए गए, जितने लॉन्ग, वो चूँकि पहला चैप्टर है और एक ये इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का परिचय है। ठीक है, फंडामेंटल के बारे में ये बात बताई गई है, तो इसको हमें इतना तो लिखना ही पड़ेगा। और इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो पहला, दूसरा, ये सारे ही इम्पोर्टेंट ही हैं, और पहला क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लिखना फ़िलहाल आपको सभी हैं ये। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। और यह भी आपको बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपको अपनी कॉपी पर, आप मार्केट से बुक भी ख़रीदें और आप मार्केट से एक रजिस्टर भी खरीद लें, जिसमें आपको लिखना है सीरियसली। जब भी कभी कॉलेज खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा,
ठीक है। सीरियसली आप बनाएं अपने नोट्स को, उन्हीं से आपको लर्न भी करना है, तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की करनी है। ठीक है, तो बिना आलस किए हुए ये नहीं करना है कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। जिस दिन आपको वर्क दिया गया आप उसे अपना वर्क कंप्लीट करें। और मैं किसी भी दिन ये कह सकता हूँ कि आप अपनी जो कॉपी आपने बनाई है उसकी आप फ़ोटो खींच करके मुझे भेजें, जिससे कि मैं आपके देख सकूं कि आपने कितना वर्क अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी आलस नहीं करेगा और सभी लोग बहुत ही सीरियसली अपनी कॉपी को बनाएंगे। ओके, बाकी आगे जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।